Hello, friends. We read part 1, part 2, part 3, and 4 from the lesson The Story of Cricket from Honeycomb. In that sessions, we read the cricket was started at England 500 years ago. That time, the bat was like hockey stick. After some time, it changed its shapes. We also read its grounds, pitch, and ball and other equipments. We also read how cricket was differ from other games like tennis, football, volleyball, golf, etc. We also read the bat and the ball are handmade, not industrially manufactured. After that, we read in India how it start and will start who will start. The Zoroastrian, the Parsis were started cricket in India first. Today we read its fifth part, the story of cricket. So open your books at page number 145. Let us start. Modern cricket is dominated by Test and One Day internationals played between national teams. आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय इंटरनेशनल मैचों का वर्चस्व है जिन्हें राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है। बच्चों, इंटरनेशनल होता है अंतरराष्ट्रीय और नेशनल होता है राष्ट्रीय। द प्लेयर्स who become famous, who live on the memories of cricket's public, are those who have played for their country. प्रसिद्ध होकर लोगों की यादों में रच बस जाने वाले क्रिकेटर आमतौर पर अपने राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ी होते हैं। द प्लेयर्स Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play Test cricket. केवल उन्हीं खिलाड़ियों को हिंदुस्तानी फैन अब तक याद करते हैं जिन्हें टेस्ट खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination. अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज C.K. नायडू को तो लोग अब भी याद करते हैं। When some of his great contemporaries like Palwankar Vithal and Palwankar Balu have been forgotten. जबकि पालवंकर विठल व पालवंकर बालू जैसे उनके कुछ अन्य समकालीन भुला दिए गए हैं। Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932, यद्यपि नायडू ने जब इंग्लैंड के विरुद्ध 1932 में आरंभ पहला टेस्ट मैच खेला तब वह अपने सर्वोत्तम क्रिकेट से आगे जा चुके थे। बच्चों, वो बहुत ही अच्छा खेलते थे। His place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. उनका स्थान भारतीय क्रिकेट इतिहास में कभी ना भूलने वाला है क्योंकि वह देश के पहले टेस्ट कप्तान थे। बच्चों, ये जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ये C.K. नायडू की है। बच्चों, अभी देखो ना, आजकल के आपको सारे क्रिकेटर्स लगभग अच्छे अच्छे सब याद होंगे।
विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धवन, कितने सारे हैं, युवराज, कितने सारे क्रिकेटर्स हैं, इनका तो तुम्हें पता होगा। पर CK नायडू, ये उस समय के प्लेयर हैं, उस समय के खिलाड़ी हैं क्रिकेट, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब हमारे देश ने पहला क्रिकेट मैच खेला था 1932 में, तो ये उस समय भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं। India entered the world of Test cricket in 1932, a decade and a half before it became an independent nation. भारत ने आजाद होने के 1.5 दशक पहले ही 1932 ईस्वी में टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश पा लिया था। देखो, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था बच्चों, तभी हमारे देश में क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाने लग गया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। डिकेड एंड हाफ को मतलब 1.5 दशक, मतलब 15 वर्ष। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स origin in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nations. ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि 1877 में अपनी शुरुआत से ही टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन विभिन्न हिस्सों में के बीच खेला जाता था, ना कि संप्रभु राष्ट्रों के बीच। बच्चों, जब हमारा देश गुलाम था उस समय भी ये हमारे देश में खेला जाता था, क्योंकि ब्रिटिश का जहाँ जहाँ राज्य था, राज था, साम्राज्य था, वहाँ वहाँ क्रिकेट खेला जाता था। The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settled colony. पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच जब खेला गया, तब ऑस्ट्रेलिया गोरों का उपनिवेश भर था। Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. उसी तरह वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाने वाली विभिन्न कैरिबियाई देश दूसरे विश्व युद्ध के काफी बाद तक ब्रिटिश उपनिवेश ही थे। बच्चों, कॉलोनीज होते हैं उपनिवेश, बस्तियां। अब हम बच्चों इसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम सिर्फ इसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। नंबर 1, डोमिनेटेड, हैव पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर, मतलब प्रभुत्व रखना। नंबर 2, इमेजिनेशन, द एबिलिटी ऑफ द माइंड टू बी क्रिएटिव और रिसोर्सफुल, मतलब कल्पना। नंबर 3, कॉन्टेम्पररी, a person or thing living or exciting at the same time as another, मतलब समकालीन। नंबर 4, assured, confident, आश्वासन। नंबर 5, independent, free from outside control, not subject to another's authority, मतलब स्वतंत्र। नंबर 6, able to be done or achieved, मतलब मुमकिन।